एक बार की बात है, एक जैन मठ में सभी शिष्य अपने गुरु के पास बैठे थे। जैन गुरु ने शिष्यों से कहा कि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे जरा ध्यान से सुनना और उसके बाद जो मैं पूछूं उसका उत्तर देना। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कोई बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बुद्ध ने उस मनुष्य की आवाज सुन पहचान लिया कि जरूर ये किसी नरक में गए व्यक्ति की आवाज है जो उस नरक की अग्नि में जल रहा है। उन्हें यह भी समझ आ रहा था कि उसे दंड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब वो जीवित था तब उसने बहुत से लोगों को मारा है और चोरी कर दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, बहुत पाप किए हैं। परंतु महात्मा बुद्ध को उस व्यक्ति पर दया आ गई और वो उसकी मदद करना चाहते थे। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि क्या उस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में कोई भी अच्छा काम किया है। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति ने एक बार चलते समय एक मकड़ी पर पैर रखने से बचाया था। तब बुद्ध ने उस मकड़ी से कहा कि वो जाकर उस व्यक्ति की मदद करे। उस मकड़ी ने जिस जाले को वो बना रही थी उसी से एक लंबा धागा फेंका ताकि वो व्यक्ति उसके सहारे बाहर निकल सके उस अग्नि में से। परंतु उसके साथ जो अन्य लोग उस नरक की अग्नि में थे वो भी उस धागे को पकड़कर बाहर आने का प्रयास करने लगे। ये देख वो व्यक्ति क्रोधित हो गया कि ये तो सिर्फ मेरे लिए है। अगर इतने सारे लोग उसे पकड़कर बाहर निकल जाएंगे तो ये रस्सी टूट जाएगी। ये देख वो उन सभी व्यक्तियों पर बहुत जोर से चिल्लाया कि तुम सब इसे मत पकड़ो, ये सिर्फ मेरे लिए है, वो टूट जाएगी। तभी वो धागा टूट जाता है और सभी वापस उस नरक की अग्नि में गिर जाते हैं। फिर वो व्यक्ति वापस से चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। परंतु इस बार बुद्ध ने उस व्यक्ति की आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया और उसकी कोई सहायता नहीं की। इसके साथ जैन गुरु ने अपनी कहानी समाप्त की और फिर अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ इस कहानी में दोष कहाँ है। उन शिष्यों में से एक बोला कि मकड़ी के धागे में वो इतना मजबूत नहीं होता कि वो सबका भार सह सके। तभी दूसरा शिष्य कहता है कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ये सब कहने की बात है। और तब तीसरा शिष्य कहता है कि जब महात्मा बुद्ध ध्यान करके बैठे हुए थे तब उन्होंने कोई दूसरी आवाज सुनी होगी। तब जैन गुरु मुस्कुराए और बोले कि तुम सब ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। ये कहकर जैन गुरु वहां से उठकर चले गए। क्या आप समझ पाए कि वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? दरअसल जो सच्ची करुणा होती है वो चयन नहीं करती। किसी समय कोई विचार करे कि मुझे किसी के लिए करुणामय होना चाहिए और फिर ऐसा सोचे कि वो दूसरा व्यक्ति मेरी करुणा का पात्र नहीं है, तो ये एक करुणा नहीं है बल्कि ये एक व्यापार है। किसी की मदद करने में आप चयन कर सकते हैं लेकिन सच्ची करुणा में नहीं। यदि बुद्ध की इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की होती जो नरक भोग रहा है तो वो अपना विचार बाद में उस व्यक्ति के एक स्वार्थी कर्म के कारण बदल नहीं देते। पुण्य और पाप, अच्छा या बुरा, ये सब नैतिकता के आधार पर लिखा गया है। करुणा नैतिकता, कर्मों और विश्वासों से परे की बात है। ये सबसे ऊंचे दर्जे की बात है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति पर करुणा दिखाई जाए और दूसरे पर नहीं। जहां जरूरत या संभावना हो वहां पर ज्ञानी गुरु कभी भी करुणा बरसाने पर हिचकिचाएगा नहीं। बुद्ध वही हो सकता है जिसने अपने अंदर पूरी स्वतंत्रता पाली हो और जो स्वीकार और अस्वीकार करने की मजबूरी से अलग चला गया हो
केवल वही करुणामय हो सकता है जो पूरी तरह आनंदमय हो। बुद्ध होने का मतलब भी यही है कि जो बुद्धि से परे चला गया हो, पूर्ण आनंद की अवस्था में हो। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना।